बिल्कुल सीधे तौर पर देखा जाए वैक्सीन का चुनावी दांव, पहले भाजपा की वैक्सीन, अब भारत सरकार की वैक्सीन ये हो गई। ये बयानबाजी की हम बात कर रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अब वैक्सीन लगाएंगे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और बीजेपी का भरोसा नहीं, टीके की कमी का भी हवाला दिया। अब दे रहे टीके की कमी का हवाला। अपनी सरकार आई तो सबको फ्री वैक्सीन लगवाएंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। जो नहीं लगवा पाए वो लगा ले, अब ये कह रहे हैं। अब यू टर्न की बात भी आ रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यू टर्न लिया। कैसे यू टर्न लिया, क्यों आरोप लग रही है, देखिए। वैक्सीन के विरोध से अलग थलग पड़ने का डर भी था, युवाओं में छवि खराब होने की आशंका भी थी, और वैक्सीन के मुद्दे पर भाजपा को वॉकओवर मिलने का भी डर था। इसके अलावा टीकाकरण में यूपी देश भर में नंबर 2 था। यूपी में अब तक वैक्सीन की 2,07,11,683 डोज लगी है और 1,70,55,927 लोगों को पहली डोज लगी है। इसके अलावा 36,55,756 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। जून में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। यूपी में टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार से पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो मुद्दा कैसे उठाएंगे, क्या यह बात है? यह अपने आप में बड़ी बात है कि अगर वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे तो मुद्दा। अब आपको बताते हैं कि कैसे बार बार अपने पाले में गोल। 2016 की बात करें, चाचा शिवपाल सिंह यादव से आर पार की लड़ाई हुई। उसके बाद पार्टी 2 अलग अलग गुटों में बटी, संगठन कमजोर हुआ। घर के झगड़े से 2017 के चुनाव में कई सीटों पर असर पड़ा और कांग्रेस के साथ गठबंधन, यूपी के लड़कों का गठबंधन नहीं चला। फिर 2017 की हम बात कर रहे हैं, सपा की कई मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर कांग्रेस को दे दी गई। गठबंधन की करारी हार हुई, ये प्रयोग असफल रहा। उसके बाद 2019 की हम बात करें, लोकसभा चुनाव में धुर विरोधी बसपा से गठबंधन के लिए बसपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बसपा से 10 सांसद जीते, सपा के सिर्फ 5 जीत पाए। सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर, बसपा से फायदा नहीं हुआ। ये हम 2019 की बात करें। 21 की बात करें तो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन का और फिर यू टर्न लिया। ये तमाम बातें बहरहाल हमने आपको बताई। एसटी हसन साहब के पास चलते हैं। एसटी हसन साहब, हमने भी जल्दी से कुछ तथ्यों पर नजर डाली। एसपी सिंह बघेल साहब ने भी बड़े सारे तथ्य दिए। बताइए, आप बताइए क्या कहना है हसन साहब आपका। देखिए साहब, हो सकता है ये बात, जैसे हसन साहब ने कहा कि लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में उनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव से इस तरह के बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन जो बघेल साहब ने तर्क दिए उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, एसपी सिंह बघेल साहब एक प्रोफेसर टाइप के इंसान हैं, बहुत काबिल इंसान है। मेरे दोस्त भी हैं जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अखिलेश जी ने आखिरी सेंटेंस क्या कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त लगवाएंगे। तो अखिलेश जी वैक्सीन के खिलाफ तो नहीं थे जी, लेकिन इतनी हड़बड़ी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर, कि ट्रायल भी पूरे नहीं हुए और पूरा एक ढोल बजा रहे थे बहुत से चैनल मीडिया कि क्या जैसे बीजेपी की वैक्सीन है। वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, अभी आपने कहा लोगों पे असर पड़ता है, यकीनी तौर पे मासेस उनको फॉलो करते हैं, लेकिन तमाम दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे थोड़े बहुत लोग वैक्सीन का अपोज ना कर रहे हों। अमेरिका के अंदर बाकायदा उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसको पिज़्ज़ा भी देंगे और उसको रिक्रिएशन भी कराएंगे, फिर भी वहाँ पे लोग नहीं लगवा रहे। वो तो डेवलप कंट्री है। सिर्फ अखिलेश जी के बयान से ऐसा नहीं है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हो। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कहाँ थी, वैक्सीन मिल कब रहा था, लेकिन एक इतना बड़ा ढोल नगाड़े बज रहे थे वैक्सीन के, उसने पोल खोल दी जब दूसरी लहर आई है। बीइंग ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि वैक्सीन का बहुत अच्छा असर हुआ जी, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उनको बहुत हल्का फुल्का इस पे असर हुआ कोरोना का, वो अस्पताल नहीं गए। लेकिन इसको एक इशू बनाकर लेके चलना, उसका थीम बदल गया। उसमें आपने बहुत पुरानी भी बातें करी, चाहे बीएसपी से, कांग्रेस से अलायंस की बातें करी। देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी सब पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और कभी कभी उनको धोखे भी मिल जाते हैं। वही पिछले इलेक्शनों में भी हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता उसके,
लेकिन बात सिर्फ वैक्सीन की करना चाहता हूँ कि वैक्सीन अब नेताजी ने लगवाई, मुलायम सिंह यादव जी ने लगवाई, अखिलेश जी ने खुद ट्वीट कर दिया, उससे पहले भी सभी लोग लगवा भी रहे थे। ऐसा कोई इशू नहीं है ये वैक्सीन का, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा और उसका राजनीतिकरण ये बिल्कुल ठीक है। गलत है। बघेल साहब जवाब दीजिए। बघेल साहब को याद होगा, बघेल साहब जवाब दीजिए हसन साहब की बात को का। याद होगा, एक मिनट, मैंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि वैज्ञानिकों को बधाई दी थी और उनके लिए मैंने बहुत कुछ कहा था। तो हम तो वैज्ञानिकों की सराहना आज भी करते हैं। जी बघेल साहब। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यदुकुल शिरोमणि और बहुत मास के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने लगवाई है, अखिलेश यादव जी ने लगाई है, सपा सुप्रीमो में ने, इसका उनके फॉलोअर्स पर असर पड़ेगा और वैक्सीनेशन का वो बढ़ेगा। मैं रोहित जी थोड़ी एक बात विषय से भी हट के कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तमाम CSC पर, वो एतमादपुर, आमल खेड़ा, बरहन, अबागढ़, जलेसर पर मैं जब गया तो मैंने एक बात देख रहा हूँ, क्योंकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, उससे राष्ट्र के भलाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गांव में वैक्सीन के प्रति रुचि कम है। अखिलेश जी के बयान का भी फ़र्क पड़ा होगा, दूसरी अशिक्षा का भी फ़र्क पड़ता है, और दूसरा शहर में रुचि है। तो जब मैं इन CSC पर गया तो मेरे को वहाँ ऑडीज़ और BMW एतमादपुर में खड़ी मिली, तो मैंने सोचा कि आलू महंगे हैं लेकिन इतने महंगे नहीं है कि BMW खरीद सकें। तो शहर के लोगों ने जैसी ऑनलाइन दिखा तो वहाँ फतेहाबाद, खैरागढ़, पेन्हाट, जैतपुर, सैया और आमल खेड़ा, बरहन और एतमादपुर को किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि अगर देहात के लोगों ने अपनी CSC और PSC पर रजिस्ट्रेशन करा लेते तो शहर वालों को मौका नहीं मिलता। तो शहर, मेरे बेटे ने जब अपने लिए वो ऑनलाइन देखा तो उसको यहाँ से 82 किलोमीटर दूर पेन्हाट मिला और पेन्हाट में जाकर के उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। मैं आपकी चैनल के माध्यम से थोड़ा विषयांतर करके ये लोगों से कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। जैसा डॉक्टर हसन साहब ने कहा कि वैक्सीन का बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इसका भी बहुत नुकसान हुआ है, जो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब तक उन्होंने नहीं लगवाई, जबकि वो मुझे लगता है 45 प्लस हो चुके होंगे, तो दोनों वैक्सीन उनकी लग सकती थी, 18 प्लस में भी उनकी लग सकती थी। उन्होंने सनम आते आते बहुत देर कर दी। उसका मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि वो एक मास के लीडर हैं और उनका असर उनके फॉलोअर पड़ा जिन्होंने रुचि नहीं ली। सपा बहुल जिलों में मैंने देखा कि वैक्सीनेशन का बहुत कम है। मैं कुछ जिलों में इटावा और औरैया गया तो वहाँ पर और तुलनात्मक रूप से दूसरे शहरों से कम थी। अगर शहर के लोग, अब हमारे एतमादपुर में मैंने एक दिन देखा कि नोएडा के लोग आए हैं, गाजियाबाद के लोग आए हैं, या शहर के लोग गलती नहीं कर रहे हैं, और मैं शहर के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आप गाँव की PSC और CSC पे नहीं जाते तो वहाँ पर वो खाली रहते हैं। मैं हसन साहब से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, माफ़ करना, मैं कभी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि जब 14-15% वोट है, इलेक्शन में हार जीत तय करते हैं नाम से, जैसे SP सिंह ठाकुर हो सकता है, बघेल हो सकता है, यादव हो सकता है, कुर्मी हो सकता है, कुशवाहा हो सकता है, जाट हो सकता है, गुजर हो सकता है, लेकिन मुस्लिम अपने नाम से पता चल जाता है। मैं 265 अलॉट जिसको हुए थे अग्रवाल सेवा सदन में, तो मैं गया तो 240 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। माफ़ करना, मैं कोई सेंसेशन पैदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक भी मुस्लिम भाई बहन ने नहीं कराया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा तुरंत कि वहाँ से आधा किलोमीटर दूर बघेलों का एक मोहल्ला है, 400 लोग रहते हैं, वो भी 10 नहीं आए। इसका कारण केवल अशिक्षा था। तो हसन साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब उन्होंने कन्फेस किया है कि वैक्सीन का बहुत फ़ायदा है, और मैं SN मेडिकल कॉलेज में आज भी गया था, मैं 2.5 घंटे रहा हूँ, तो प्रिंसिपल ने कहा जिसको एक वैक्सीन लगी है उसको भी माइल्ड हुआ है, 2 वाले को माइल्ड हुआ। मौतें हुई हैं दोनों वैक्सीन के बाद, या तो उनको HIV पॉजिटिव थे, या हाइपरटेंशन था, या ठीक है बघेल साहब, बघेल साहब उनको रहती थी, अथवा उनकी कोई बाईपास सर्जरी हुई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी धर्म गुरुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पोलियो को भगाने में भी 30 साल लगाए। मालूम क्या अफवाह है डियर? अफवाह यह है कि अमेरिका की दवाइयाँ नपुंसक हो जाएंगे, लगाने से ताकत कम हो जाती है। अरे एक 10 की वाइल होती है, क्रम से टोकन नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगली निकाली जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट में 6 बचेंगे तो लगाई नहीं जाएगी, क्योंकि 4 का वेस्टेज होगा। तो अलग से कोई वाली अलग नहीं है। ठीक है बघेल साहब, तो आपका कहना है कि वैक्सीन लगवाए, और आपने बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा। पिलाई जाती थी। जी ST हसन साहब, क्या कहना है? फाइनल कमेंट आपका। बघेल साहब ने बात की, आपसे अपील भी की, क्या कहना आपका? देखिए, यकीनी तौर पे वैक्सीन के फायदे हैं और सबको मालूम है, और कोई इसके खिलाफ नहीं है, ना समाजवादी पार्टी ना अखिलेश यादव जी इसके खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उसने ये कहा कि फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए,
तो आप कल का बयान देखिए, हमारे दबाव के अंदर कम से कम इतना तो फ़ायदा हो गया विपक्ष के दबाव की वजह से कि अब वैक्सीन लोगों को फ्री मिलने लगेगी और काफ़ी हद तक मिल जाएगी। इससे पहले वैक्सीन में क्या खेल हो रहे थे वो आपको और हमें और ऊपर वाले को ही पता है।